चलो भाई ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो क्या चलेगा टाइम नंबर 4 होगा उसके। तो टाइप नंबर 4 क्या है? दो बाय फोर सबके बजे तीसरा क्या पढ़ा था? ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ज्ञान करने का तरीका भी इसी है। तो इसमें खास बात है दो बाय फोर सबके बजे पढ़ना है। तो इसमें क्या करेगा? फिर उसकी कोई दो बाय फोर का फिर दो बजे से होगा समग्री भाजक करेगा। तो जैसे आप डायग्राम समझ सकते हो, हमने किया गया जैसे लैंग्वेज दिया गया त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा जेबी और भुजा एसी को आगे डी और ई तक बढ़ाया जाता है। सबको पता है भुजाओं को आगे बढ़ाओगे तो त्रिभुज एबीसी है, एबी भुजा को आगे डी तक बढ़ाया और एसी भुजा को आगे ई तक बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बनता है। अब इससे बोला डी ई तक बढ़ाया जाता है तो बहिष्कोण बी और सी के समद्विभाजक बीबी और सी। तो ये जो बीपी है, ये बी वाले शीर्ष पे जो बहिष्कोण बनता है उसका समद्विभाजक, और ये जो सीपी है सी वाले शीर्ष पे जो बहिष्कोण बनता है उसका समद्विभाजक। और ये जो पी पे जो एंगल बन रहा है बीपीसी, ये दो बहिष्कोण से समद्विभाजक से एंगल बनता है। तो आपसे पूछेगा एंगल बीपीसी का मतलब क्या होगा? बीसी तो तुम ऐसे काम कर देना 90 डिग्री में तीसरे कोण ए का आधा घटा याद रखिए। मतलब दो अंतर कोण की समद्विभाजक से कोण बनता है उसके तो 90 डिग्री तीसरे कोण का आधा होता है, और दो बहिष्कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है उसके लिए 90 डिग्री तीसरे कोण का आधा घटा उससे जोड़ते हैं इसको। तो बी कोण और सी कोण के समद्विभाजक उसका तीसरा कोण कौन सा होगा? ए है। तो अगर आपको दो बहिष्कोण के समद्विभाजक से कोण बन रहा है बीपीसी का मान निकालना है तो लॉजिक है 90 डिग्री में तीसरा कोण तो ए बच गया तो आधा घटाना है -1 ओके। किसी को जानना हो कि नहीं कैसे क्या हुआ तो समझा है? वैसे लोग समझाने से लोग फील होगा तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये अंदर वाला कोण कितना है? बाहर वाला नहीं होगा। अगर अंतर कोण बी बोल रहे हो तो बहिष्कोण 180 माइनस बी होगा। तो बहिष्कोण का मान 180 माइनस बी होगा जिसको ये बीपी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस e/2 सही। इसी प्रकार ये कोण सी है तो बाहर वाला बहिष्कोण 180 माइनस सी होगा और सी के अंदर बहिष्कोण का समद्विभाजक है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो मान सी बनेगा। अब मुझे निकालना है एंगल बीबीसी निकालना है। तो त्रिभुज दिख रहा है नीचे वाला, इसके तीनों कोण है आपका। तो एंगल बीबीसी प्लस 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 90 माइनस कोण b/2 प्लस 90 माइनस कोण c/2 बराबर 180। सही बात है। तो ये वाला 90 90 180 बनेगा। और अगर आपको एंगल बीपीसी का मान निकालना है तो उधर चला जाएगा तो एंगल b/2 प्लस एंगल, जिसको अगर थोड़ा सा सोल्व कर लो तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर एंगल b प्लस एंगल c है। अब तो एंगल b प्लस एंगल c की जगह क्या है? 180 माइनस a लिखोगे तो 180 माइनस कोण a बटा 2 होगा, जिसको आप सोल्व करोगे तो 90 डिग्री माइनस a/2 ओके। ध्यान रखिएगा दो अंतर कोण के समद्विभाजक से कोण बनता है उसके लिए तो 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा होता है। और अगर दो बहिष्कोण के समद्विभाजक से कोण बनता है उसके लिए 90 डिग्री में तीसरे कोण का आधा a/2 फिक्स मत करो। ऐसा ध्यान रखो तीसरा जो कोण बचेगा उसका आधा डिवाइड करना है। त्रिभुज के कोई दो बहिष्कोण के समद्विभाजकों से, त्रिभुज के कोई दो बहिष्कोण के समद्विभाजकों से बनने वाले कोण का मान बनने वाले कोण का मान 90 डिग्री व
तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है 90 डिग्री वह तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होता है। ओके, इस तरह से याद रखो अगर मान से बाई ऊपर को एक बार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी त्रिभुज में दो बड़ी कोण की सममिति भाजकों से कोण बनता है, उस कोण का मान निकालना है तो आप 90 डिग्री को इससे पूरा आना बैठा दो और तो अंतर को इस दीवार से को जोड़ दो। चलो एक सवाल का दो ही सवाल आता है इसमें भाई, दो ही सवाल पूछ सकता है, या तो आपको एंगल ए का मान देके बी का पूछेगा या बी का देके ए का पूछेगा। तीसरा कोई सवाल इसका होने का चांस कम है, तो बी का मतलब मॉडरेट करके बना दे तो चलो एक सिंगल सवाल है कि मॉडरेट सवाल होते हैं ज्यादा। तो फिर मुझे एबीसी की बुझाए एबी और एसी को कर सकती है, इससे पढ़ाया जा सकता है एंगल सीबीडी और एंगल बीसी के सब भी वाले को कुछ कर सकते हैं। अब कोण ए का मान 90 है, बी का मान लिखा होगा तो अंतर में अंतर चला आ रहा कितना होगा 40 90 हो जाएगा ना। चलो डायग्राम बनाइए। जैसे मैं ये एबीसी त्रिभुज, ओके, ये ए बी सी त्रिभुज है और इस एबीसी त्रिभुज में हमने एबी और एसी मुझे आगे डी और ई तक बनाया है। अब इससे बोला एंगल सीबीडी, बताओ सीबीडी ये होगा और एंगल बीसी ये होगा तो बहिष कोण की बात। तो ये बहिष कोण है, दोनों बहिष कोण का समद्विभाजक बिंदु डी पर लगते हैं कोण ए का मान घटक का देखिएगा नाम से एंगल बी का मान मिलेगा। तो बी का मान मिलेगा तो आपका कोण बी का मान होगा 90 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, 30 से गुणा करना आधा 90 माइनस 50 कितना आएगा बी का मान डिग्री सॉल्व करेंगे। ये तो सवाल दूसरा ऐसा हो सकता है कोण बी का मान देके आपसे ए का पूछ सकते हैं, इसका मतलब है 90 माइनस कोण a/2 का a/2 जो होगा उसका रिजल्ट दे देगा। गलत नहीं किया तो सवाल है तो वैसे सवाल होता है 12 लाख सवाल करवाने नहीं होता तो जल्दी कितना आएगा कर लगे तो कुछ करते हैं। चलो आगे चलते हैं टाइप नंबर 5 पे आता है। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 4। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 और ये टाइप नंबर 5 से त्रिभुज का नॉर्मल ये चतुर्भुज, लेकिन इसी से मिलता जुलता था तो इसी मैचेस करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं चतुर्भुज में दो अंतर कोण समद्विभाजक का, मतलब इसमें क्या करेंगे चतुर्भुज देगा। चतुर्भुज मतलब चार सरल रेखाओं से बनी बंद उत्तरीय प्रतिभुज चतुर्भुज के चार कोण का इनपुट 360 डिग्री होता है, इतना इसी से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा एक चतुर्भुज देगा और चतुर्भुज की कोई दो अंतर होंगे समद्विभाजकों से कोण बनेगा कोण का मान। जैसे एक बार लेकर समझ लेते हैं देख लेते हैं। जैसे भाई यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा एक बार देख लो। तो यदि एबीसीडी चतुर्भुज है जिसका अंतःकोण डी और अंतःकोण सी के समद्विभाजक कर्म से डी की ओर सी की थोड़ा डायग्राम एक बार समझा देते हैं, इसको एक बार करना। बताइए कोई भी तो ये वाला त्रिभुज है क्यों, और आपको दिया गया है कि एबीसीडी चतुर्भुज है जिसमें ये अंतःकोण डी है और अंतःकोण सी है और अंतःकोण डी और अंतःकोण सी के समद्विभाजक डी और सी का डी और सी क्या अंतःकोण डी और सी के समद्विभाजक है। अब आपसे पूछेगा तो बोलो एंगल डी क्यू सी का मान देगा तो एक तो कोण ए का मान देगा और एक कोण बी का मान। चलो क्या बोलते हैं एक बार समझाते हैं। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि ये वाला जो कोण होगा वो कोण डी का आधा होगा तो ये वाला कौन सी आधा। पहली बात तो मैं ये जानता हूँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 160 डिग्री। एक मैं ये समझ सकता हूँ कि इसके डायग्राम के हिसाब से कह सकता हूँ कि एंगल डी क्यू सी प्लस
कॉन t/2 प्लस कॉन c/2, तीनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बात नहीं, हम क्या करते हैं, इन सबका आधा करते हैं, दोनों तरफ 2 का भाग देते हैं, सबका आधा। कॉन a/2 प्लस बराबर 180। चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप ये जो 180 डिग्री है इसके बराबर ये है, तो आप 180 डिग्री रखें। तो कॉन a/2 प्लस कॉन b/2, कॉन c/2 प्लस कॉन, और 180 डिग्री रख देते हैं, तो कॉन d2c प्लस कॉन d/2 प्लस कॉन c/2, तो वही d/2 c/2 को करते हैं। इसका मान मुझे दिया था कि एंगल DQC का मान बताओ, क्योंकि आप हमको एंगल DQC का मान आएगा कॉन A और कॉन B को जोड़ेंगे आधा। ओके, तो याद करने का तरीका ऐसे याद नहीं होता, और बच्चों को लिखना यहाँ याद करने का तरीका। अगर कोई सवाल में किसी चतुर्भुज के कोई दो अंतःकोणीय समद्विमीय भाजकों से कोण बना है, चतुर्भुज के किसी कोई दो अंतःकोणीय समद्विमीय भाजकों से जो कोण बना है उस कोण का मान निकालना है, तो शेष अन्य दो कोण है उनके योग का आधा, शेष अन्य दो कोणों के योगफल का आधा। ये लॉजिक हो गया। शेष जो अन्य दो कोण है, जैसे आप डी अंतःकोण डी और अंतःकोण सी के समद्विभाजक कर लो, तो शेष अन्य दो कोण आपको क्या करना है, शेष जो अन्य दो कोण है उनके योगफल का आधा। बाबा जी का ही याद करेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट मॉडल है। और चलो तो इतना ही रखो। अब जैसे वो A और B का समद्विभाजक करता, जैसे वो लाइन दिया था ना, इसको हटा दे, इसको जैसे मान लो इसको हटा देते हैं। अब ये जो DQ और C2 है, ये तो अंतःकोण D और C के समद्विभाजक है, तो फिर DQC का जो मान होगा वो तो शेष अन्य दो कोण A और B के ऊपर का आता होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अंतःकोण A का समद्विभाजक AP है और अंतःकोण B का समद्विभाजक BP है, तो फिर एंगल ABP का जो वैल्यू निकालना होगा, एंगल APB का वैल्यू निकालना है, तो जो शेष अन्य दो कोण उसके जो भी अन्य दो कोण से निकालना, तो ये भी बाकी लोग लाइक पे लिख पा रहे हैं, बढ़िया था, बहुत बढ़ाई का काम है। लोग लाइक पे लिखा है और नंबर आगे बाद सब ये वाला लगा तो उनके साइड से याद हुए, ठीक है। ऐसे याद होना मुश्किल होता है क्योंकि एंगल DTC बराबर A2 ऐसा क्यों होता है, तो DTC DQ वाला सर्कल को कर दो। लैंग्वेज में याद करो, किसी भी चतुर्भुज के कोई दो अंतःकोणीय समद्विभाजकों से जो कोण बनता है उसका मान शेष अन्य दो कोण के योगफल का आधा।
क्लियर? ठीक है, तो नोट नंबर 19 से लिखिए। लाइकवाइज लिखो भाई, किसी चतुर्भुज में कोई दो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बने कोण का मान एक ही बात है, माप कोई बात नहीं। तो अंतःकोण के समद्विभाजकों से बने कोण का मान शेष अन्य दो कोणों के योगफल का आधा होता है। शेष अन्य दो कोणों के योगफल का आधा होता है। ओके भाई, ठीक है, तो आगे बढ़ूं। ठीक है, एक सवाल दो निमिषों इसके भाई। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी कोण डी का मान तरीका और ए और डी के समद्विभाजक होकर मिलते हैं, तो आपसे ए और डी का मान मिलता है। तो बेहतर और टेस्ट को जोड़िए, आ रहा होगा। मैंने चतुर्भुज का सवाल ऐसा होगा करेंगे, अभी नहीं का पता है। पहले भाई चतुर्भुज मान ले, चतुर्भुज और इस चतुर्भुज में ए और डी के समद्विभाजक होता है। मान लो ये एक कोण है, ये बी कोण है, और कोण ए का समद्विभाजक और कोण डी के समद्विभाजक को फिर और ये सी और डी होगा, और कोण सी का मान 75 दिया है, कोण डी का मान 28 दिया है, और आपसे एंगल ए और डी का मान कौन सा एंगल किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण के समद्विभाजकों से बने कोण का मान पूछा है। तो शेष अंतःकोण के आप क्या करेंगे, बेहतर हो एक्सपर्ट लोग डायग्राम बना देंगे, पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम चतुर्भुज के दो अंतःकोणों के समद्विभाजक से होकर मिला है, उसे ए और बी कोण का मान ए और बी कोण का मतलब है वो वाले बिंदु के कोण करना है। शेष अंतःकोण के होकर दो ही सवाल कर सकते हैं, या तो सीधा या उल्टा। जैसे ये सवाल सीधा शेष अंतःकोण का मान है कि आपसे ओ वाले बिंदु का कोण उल्टा भी हो सकता है। ओ वाले बिंदु का कोण दे दे और डी कोण का मान देंगे, सी का मान लें, सी कोण का मान देंगे, डी का मान। जैसे अगला सवाल कुछ ऐसे आगे बढ़ो। चलो पेपर में पूछा हुआ सवाल है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में सी और डी के समद्विभाजक की मिलते हैं। अगर कोण सी की 57 डिग्री और कोण ए 47 डिग्री, कोण डी का मान कितना होगा। तो चलिए एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जैसे भाई चतुर्भुज एबीसीडी और एबीसीडी में सी और डी के समद्विभाजक है, तो ए बी सी और डी, तो कोण सी और कोण डी के समद्विभाजक कहां पे मिलेगा, आपके पास ई पे मिलेगा, और आपसे एंगल ई वाले का मान तरीका कितना और एंगल ए का मान कितना, और आपसे ई वाला 57 में डबल कर दो, 57 का डबल बताओ, 57 दो बार हो गया, 47 घटा है, एक 57 में 47 घटा के 10% 57 क्या लिखेंगे भाई, थोड़ा लिख देते हैं नोट के लिए। तुम्हें पता है एंगल सीईडी का जो माप होता है, किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है उसका माप बात कहते हैं दो कोण ए और कोण बी के ऊपर का रिलेशन मान कर सकते हो। यहाँ पे 57 होगा कोण ए का मान, 47 प्लस कोण बी का मान आपसे पूछ रहा है, घटा करो 57 का मतलब 114, तो कोण बी का मान निकाल लीजिए आपको 114 में 47 घटाना है। लिखने की जरूरत 9% होता है, एक तो वैसे मुझे लिखाने को मैं सुनाया था, इसके मेरे पास प्रॉब्लम साइड से अभी कैसे समझ नहीं आ रही, क्या है ये क्या है ये क्या है, तो गालिए इसको
बता रही है आ रहा समझ यस सर नहीं है ना आ रहा है तो रिवीजन मारते हैं कितने टाइप हो गए टोटल 5 हो गए टाइप कोड क्या था तो इसमें क्या बात आते हैं एक अंतर कोड है यानी इस वाले टाइप नंबर 6 की कैटेगरी में एक त्रिभुज के एक को अंतर कोड समझा चलेगा और एक बहिष कोड तो एक अंतर कोड एक बहिष कोड के समझने से ओके जैसे एक बार देखो जैसे यहाँ डायग्राम दिया कि मैं त्रिभुज एबीसी तो ये त्रिभुज एबीसी ये आएगा ओके तो ये त्रिभुज एबीसी है अब इस एबीसी त्रिभुज में बीसी की तरफ आगे डी तक बढ़ाया गया ये बन गया कौन सा बहिष कोण बन गया सी वाले सी तो ये तो बहिष कोण बन गया अब इससे बोला अंतःकोण बी तो एक तो अंतःकोण बी है तो अंतःकोण बी एवं बहिष कोण सी के समद्विभाजक बीपी तो भाई जो बीपी है ना बीपी ये जो बीपी है ये तो त्रिभुज के अंतःकोण बी का समद्विभाजक है और ये जो सीपी है वो त्रिभुज के बहिष कोण का समद्विभाजक तो एक अंतःकोण का समद्विभाजक और एक बहिष कोण के समद्विभाजक बी त्रिभुज है और आपसे ये वाला एंगल पूछेगा कौन सा एंगल ये वाला और आपको ये वाला एंगल पूछेगा ये वाला एंगल देगा और तो वैसे इसको आगे रखना यानी एक अंतःकोण और एक बहिष कोण के समद्विभाजकों से जो कोण बनता है वो तीसरे कोण का अब क्या होता है कि आपको समझा देखो देता हूं उदाहरण से समझ यानी मैं कह रहा हूं कि एंगल बीपीसी का वैल्यू होगा समझ रहे हो बीपीसी यानी इस एंगल का मान जो होगा वो त्रिभुज का तीसरा कोण कौन सा है A1 6 आएगा इससे A बचेगा तो वो त्रिभुज के तीसरे कोण का आने वाला है तो एक अंतःकोण एक बहिष कोण के समद्विभाजकों से जो कोण बनता है वो त्रिभुज के तीसरे कोण का आ रहा है ये हमारा कोण है याद कर लीजिए रेगुलर लिखवा देंगे पूरी करनी इक्वल करेंगे तो इसका तो डायग्राम देखो ध्यान से ये क्या है अंतःकोण बी का समद्विभाजक तो ये वाला कोण d/2 ऊपर वाला भी d/2 अच्छा ये बाहर वाला कोण कह सकते हो 180 माइनस c तो बाहर वाला कोण होगा b ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं अच्छा तो ये बहिष कोण होगा इस बहिष कोण का मान कोण a + कोण b के बराबर सही बात है अरे बहिष कोण त्रिभुज abc का c वाले से जो बहिष कोण बनेगा उसका मान दूर वाले कोण अंतःकोण के कोण के बराबर तो ये पूरा बहिष कोण a + b और ये cp इसको दो घात पर डिवाइड करेगा तो उसका आधा हो जाएगा तो ये जो इधर वाला होता है ना इधर वाला ये वाला जो कोण होगा कोण a/2 प्लस कोण b/2 ये सब आधे होगा तो ये बाहर वाला जो कोण होगा a/2 प्लस b/2 आप ध्यान से सुनो ये जो अभी आपने कोण लिखा है a/3 प्लस b/2 ये वाला जो कोण है ये त्रिभुज b p c का बहिष कोण है अगर ये बीपीसी त्रिभुज का बहिष कोण है तो सबको पता है कोई त्रिभुज का बहिष कोण अगर ये d/2 में तो कॉमन सेंस की बात है ये d/2 की बोलते हैं कभी तो d/2 में होता है ये हो जाएगा ठीक तो अब एक बार अगर ये वाला जो एंगल है तो त्रिभुज के तीसरे कोण b का तो एक अंतःकोण और एक बहिष कोण के समद्विभाजक से जो कोण बनता है वो तीसरे डायग्राम का प्रेजेंटेशन सतर्क चलाना है सर अगर क्वेश्चन क्या है सतर्क लगेगा पूरा तो नोट नंबर 20 लिखो त्रिभुज में एक अंतःकोण त्रिभुज में एक अंतःकोण तथा एक बहिष कोण त्रिभुज में एक अंतःकोण तथा एक बहिष कोण के समद्विभाजकों से एक अंतःकोण तथा एक बहिष कोण के समद्विभाजकों से बनने वाले कोण का मान बनने वाले कोण का मान तीसरे कोण का आधा होता है एक अंतःकोण और एक बहिष कोण के समद्विभाजक से समद्विभाजकों से बने कोण का मान बनने वाले कोण का मान
तीसरे कोण का आता है, जो भी तीसरा कोण है ना उसका आता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जैसा आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एसीबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण एबीसी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी पर मिलता है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये कोण एसीबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब ये अंतर कोण सी माने अंतर कोण का तो समद्विभाजक कर रहा है, और जो एबीसी का बाह्य कोण मतलब बी माने 6 पे जो बाह्य कोण बनेगा उसका समद्विभाजक है। तो अंतर कोण सी का समद्विभाजक और बाह्य कोण सी के समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। और त्रिभुज का तीसरा कोण ए का मान 54 है, आपसे डी वाले बिंदु पर बचे हुए कोण का मान क्या है 10 होगा। आगे आपने डायग्राम बना देते हैं आप पूरी दिक्कत कोई बात नहीं। ओके, तो भाई क्या डायग्राम बनेगा, सबसे पहले ये सी और डी पर। अब अंतर कोण सी का समद्विभाजक, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए बाह्य कोण बनेगा और बाह्य कोण डी का समद्विभाजक डी है। तो हमने नोट क्या याद किया कि जो एंगल बीडीसी होगा ना, बीडीसी ये जो अंतर कोण बाह्य कोण के समद्विभाजक से कोण बनता है वो किससे कोण है, तो कोण का मान कितना है, तो 2 का ऐसा है। कोई सवाल इसका कोई या तीसरे कोण का मान लेके डी का मान पूछेगा, डी का मान लेके 24 और ए का मान पूछेगा, तो या तो आधा करना है या डबल करना। अरे ए वाले कोण का मान लेके डी का मान पूछे तो आधा कर दो, डी वाले कोण का एक डी का पूछे तो डबल। चलो भाई ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट पे और स्लाइड नंबर 7। चलो देख लेते हैं, थोड़ा मोड़े त्रिभुज एबीसी का बी से सी तक बढ़ाया जाता है और एंगल एबीसी और एंगल एसीबी के समद्विभाजक के दूरी पर मिलते हैं। एबी और एसी बराबर है, एंगल बीसी बराबर है, तो एबीसी हर बार नहीं करता होगा तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये करो सब, तब खुद उठाओ, डायग्राम बनाओ, डिजाइन चित्र करो, आराम से उनको सब कुछ पढ़ाओ। मैं बिना पेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, 35 का नंबर समझ मैं बिना पेन भी कर सकता हूँ। आराम से करो, बहुत सिंपल सवाल है। तुमसे अगर सवाल ना हो तो बोरिया बिस्तर आज बांध लो, ठीक है, और संन्यास ले लो पढ़ाई से, ठीक है, ठीक बोल रहे हो। ज्यादा ही बोलने लगे तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, दिल से नहीं हो पाए सवाल क्या बोलिए। हो गया हो गया। तो देख लो भाई कितना आंसर आएगा, 55 आएगा। कितने लोग आंसर 55 है? वाह, कितने सारे लोग हैं, बहुत अच्छे। देखो सिंपल सवाल है, एबी से त्रिभुज है, बी से मतलब आगे डी तक बढ़ाना। अब एक से बुला के एंगल
ABC, तो तुम बताओ ABC जो एंगल होगा वो अंतर कोण B होगा, और एक एंगल ACD कौन सा होगा इसको, तो एक तो अंतर कोण B और एक अंतर कोण C के समविभाजन B पर एंगल B AB और AC बराबर है, AB पूजा और AC पूजा बराबर है, तो एंगल E का मान देखना चाहते हैं, तो एक तो हमें नोट ये बताया कि एंगल E का मान 35 होगा, तो एक और एक नोट हमें ये बताया कि AB और AC पूजा बराबर है, तो और दो कोण बराबर है, तो सामने के दो कोण बराबर है। अब तुम बताइए दोनों B और C कोण का मान बराबर होगा, पर त्रिभुज का एक कोण 70 डिग्री होगा, तो बाकी दोनों का योगफल तो इस B और C का टोटल 110 बराबर होगा। आपसे एंगल ABC का मान पूछा, तो समझ लो, बाकी सब टाइम पास कर लो बेटे मेरे पास। ऐसी बात नहीं किसी का पढ़ भी रहो, मेहनत करो, कुछ भी हो, ऐसी बात नहीं कि टाइम पास नहीं करो, पढ़े आगे ज्योमेट्री थोड़ा सा अलग फील होगा, मतलब ये ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग क्या हो गया तो आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस भी करते हो, सीखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है किधर से क्या होता है, वैसे एक तो मिल जाता है, जैसा आपको पता है कि ये टाइप बात किया हो गया कि अंतर बोले तो इसको भी समझेगा, एक से ऐसा क्यों बोला है कि इसी बराबर है, तेज तो होता है, अगर दो से बराबर है तो सामने के दोनों होते हैं, अगर अकेला एक कोण 70 डिग्री होगा तो बाकी दोनों का योग करते हैं, और दोनों कोण बराबर है तो 110 का आधा। चलो अब चल रहे टाइप नंबर 7 में, ओके, तो टाइप नंबर 7 इसमें जो सवाल की लैंग्वेज होगी इसमें क्या होगा, त्रिभुज के तीसरा तथा एक अंतर्कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान ज्ञात करना, समझ में आ जाएगा सबको, दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या खास बात होती है, त्रिभुज का एक तो शीर्ष होता है और एक होता है कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है वो मान, जैसे मान लो एक डायग्राम दिख रहा होगा कि त्रिभुज ABC, तो ABC एक त्रिभुज है और इस ABC त्रिभुज में ये जो AE है, AE, तो ये जो AE है वो कोण BAC का समद्विभाजक है, तो AE तो क्या है, अंतर्कोण A का समद्विभाजक है, तो AE तो हो गया एक बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, और AD जो है वो BC में क्या है लगभग, तो AD क्या हो गया, शीर्ष A वाले शीर्ष से एक तो शीर्ष है पर एक A वाले शीर्ष से एक कोण समद्विभाजक है, AD शीर्ष लगा और AC क्या है, कोण समद्विभाजक है। आपसे पूछा जाए दोनों के बीच में कोण बनता है BAE, आपसे पूछा जाए एंगल BAE का मान बताना है, और ये कौन सा कोण है, शीर्ष और कोण समद्विभाजक के बीच वाला कोण है, बीच वाला, और इस वाले कोण का मान ज्ञात करने का लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या बता, यानी कि A वाले शीर्ष से एक शीर्षलंब और A वाले शीर्ष से एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो एक अंतःकोण और एक कोण, एक तो क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया, और एक कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान निकालना है, तो आपको बाकी अन्य जो दो कोण B और C है उसके अंतर का पता है, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान निकालना है, तो शेष अन्य दो कोणों के अंतर का आधा, मतलब क्या हो, कोण B और कोण C के अंतर का आधा, और दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूमेरिकल मान होगा तो माइनस से थोड़ी करोगे, एंगल थोड़ी नेगेटिव आता है, तो लिखने की जरूरी कि B में C घटे, C में B घट सकता है, तो लिख देता हूँ हालांकि यहाँ तो हम देख के बता सकता हूँ एंगल B में C घटे, इस डायग्राम को देख के भी मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि एंगल B का मान ज्यादा होगा एंगल C से, कैसा पता चला, सही लॉजिक होता है इसका। देखो ये तो क्या है, कोण समद्विभाजक, ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो एंगल B और C में से जो एंगल C इसमें के नजदीक है वो कैसा बड़ा होगा, समझ लो, तो शीर्षलंब मतलब कि शीर्षलंब के पास वाला कोण होता है उससे बड़ा, शीर्षलंब के नजदीक वाला कोण बड़ा होता है, सिंपल सी बात, ओके, तो ये कैसा है, ठीक है, तो चलो हम समझा देते हैं, ठीक है, मैंने तो ये कोण निकाला, तो ये एक कोण तो बनना चाहिए, तो इसका ये तो पक्का पता है कि किस वाले कोण और किस वाले कोण का जो टोटल कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले त्रिभुज का बेस होगा। अच्छा ये A क्या है, कोण समद्विभाजक का मतलब ये A वाले कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ये वाला और ये वाला भाग बराबर होगा ना, मतलब दो बराबर भागों में
डिवाइड करेगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर है, जैसे इस तरह जैसे ये समझ लो कि ये वाला कोण है ना, कोण ये वाला कोण ये हाँ समझिए, और इधर वाला जो कोण होगा वो भी कोण ये, ठीक है। अब अगर ये कोण कितना हो तो बताओ, तो ये वाला जो कोण है वो किस वाले त्रिभुज का बेस कोण है, तो एक तो ये कोण a/2 और एक कोण 3, तो ये कोण होगा कोण a/2 प्लस कोण c, नहीं। अब ये वाला कोण तो मिलता है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, और ये वाला कोण आपको पता है क्या है, तो इन बाकी दो कोण जिनका योग पता है उसमें से मुझे ये कोण पता है, तो ये कोण निकालने के लिए आपको संपूर्ण त्रिभुज का ये कोण से पता है, बाकी बचे दो कोण का मतलब है, इसमें से इस कोण का मान a/2 प्लस कोण c है, तो आप एक को 90 डिग्री से घटा दो कोण का मान है। अगर आपको एंगल में AE का मान निकालना है तो इसका मान निकालने के लिए आपको 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा, cos a/2 प्लस cos c, एलसीएम मिले तो एलसीएम क्या आएगा, ये 100 माइनस प्लस cos c होगा, सही। तब देखते जाओ, 180 को लिख सकता हूँ cos a प्लस cos b प्लस cos c माइनस cos a प्लस 2 cos c होगा, सही। और अपॉन में क्या है 2, a से कट गया, बताओ यहाँ बच गया cos b, और ये वाला ये माइनस का आगे नंबर कर गया, ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला आपको काम बताओ, ये वाला कोण दिया गया, ये वाला कोण सी प्लस का, ये वाला 2 कोण सी माइनस का, तो क्या बचेगा, तो माइनस का कोण सी बटा तो बच गया, और ये एंगल DAE का मान गया, ठीक है। वैसे याद रखना है एक सिस्टम और एक कोण समद्विभाजक के बीच जो कोण बनता है उसका मान बाकी अन्य दोनों के अनुपात, बाकी को नोट नंबर 21 लिखिएगा, तो लिखिएगा त्रिभुज में एक सिस्टम, त्रिभुज में एक सिस्टम तथा एक कोण समद्विभाजक तथा एक कोण समद्विभाजक, कोष्ठक में बात करते हैं ना समान शीर्ष, कोष्ठक लगा देते हैं समान शीर्ष, अब एक सिस्टम और एक कोण समद्विभाजक होता है, दोनों शीर्ष और सेम, ठीक है। त्रिभुज में एक सिस्टम तथा एक कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान, के बीच बने कोण का मान शेष अन्य दो कोणों के अंतर का आधा होता है, शेष अन्य दो कोणों के अंतर का आधा होता है, ठीक है। एक बात और लिखना, डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, ये बात जरूरी है, ये बात कहीं भी लिख लो आप जहाँ की मर्जी, शीर्ष लंब के नजदीक वाला कोण बड़ा कोण होता है, शीर्ष लंब के नजदीक वाला कोण बड़ा होता है, चलो भाई ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q का मान इतना, कोण R का मान इतना, S पर PS लगभग ज्वार है और कोण थीटा समद्विभाजक T पर ज्वार से मिलता है, तो एंगल SPT का मान कितना है, डायग्राम बनाने समझ लो। जैसे मैं एक बात समझ लो कि त्रिभुज और इस त्रिभुज में नाम है PQR, Q कोण का मान और R का मान बताते हो 98, PS लंब है ज्वार से, तो इसको P मान लो, और ये ज्वार होगा, तो ये PS है, ऐसा नहीं करना, ये PQR जो हो गया। पहले एंगल देख लो, Q वाला एंगल कितना है,
एंगल के हिसाब से आपको ये सोचना है कि जो सी स्लम होगा एक एंगल बाई सेक्टर होगा। अच्छा से एक तो क्या है, पीएस तो क्या है, सी स्लम है। अब वो कोण पी का समद्विभाजक विभाजक पी पे मिलता है तो पीटी हो गया ना, कोण पी का समद्विभाजक विभाजक भुजा दीवार को पी पे मिलता है तो पीटी हो गया। तो बताया एक पीएस सी स्लम हो गया और एक पीटी कोण समद्विभाजक हो गया। अगर ये डिसाइड करना हो कि कौन सा किधर आएगा तो 84 के बाद नहीं आएगा सी स्लम, और इधर सी स्लम लेना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, तो ये आ जाएगा एंगल बाई सेक्टर एंगल। ओके, अब आपको पता करना है एंगल एस पी टी का मान निकालना है, ठीक है ना। और ये सी स्लम और ये कोण समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान निकालना है, एस पी टी का मान। और इधर शेष अन्य दो कोण, कोण क्यों कोण आर के अंदर का, मतलब आपको क्या करना है, 84 को 48 साल बाद क्या करना है, खड़ा करना ही कर लो, हाथ में पहनने की मान लो। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, इससे काम होगा। पढ़ाई है पढ़ाई, क्या पता मैं ना समझना है, हंसी मजाक बातें क्या दो बातें बोलो तो फिर आदमी का डिसाइड कर दो पूरा बायोडाटा क्या होना चाहिए, ये वो तो अच्छी बातें बोल देंगे तो आप मैं 2 मिनट में अच्छा पढ़ सकता हूँ, तुम्हारी मेरी गाड़ी है, एक दिन में पढ़ सकता हूँ और दूसरे दिन पूरा पढ़ सकते हैं। तो सब पे डिपेंड होता है इंसान का, और जो सुनाया जाता है बस वही काफी होता है, अंदर से वो महसूस करता है, यही करना है। अच्छे में अच्छा समझा तो नहीं पूरा समझेगा, जिसको जैसे जरूरत थी उसने सारी बढ़िया चीज है, शुरू करना चाहिए, कर सकते हैं। मोटिवेशन वाली वो लेवल से करके दोनों बात की बहुत सुधार होती है, पक्कू से है सर। चलो कोई ना, ऐसे बताइए तो ठीक है। काफी सवाल होते हैं इस टाइप का, शुरू करो तो ठीक है। आज दिन है त्रिभुज PQR है, टी पर PPQR पे लग है, और जो PS है वो कोण QPR का समद्विभाजक है। समझिए, अरे जो PS है वो जो अंतर कोण P है उसका समद्विभाजक है, और एक PT जो है वो भुजा QPR पे लंब है, ये लंब हो गया, एक कोण समद्विभाजक हो गया। और उसके बाद अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, तो इस वाले कोण का मान से क्या दिया है, 78 दिया है, और इस वाले कोण का मान से 24 दिया है। आपके पास ये गुणा होता है, अगर पहली बार तो सवाल मेरे सामने आएगा तो एक गड़बड़ आएगी यार, मतलब 78 ही तो करना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 78 माइनस कोण R लगा सकता हूँ, या कोण R में से 78 लगा सकता हूँ, दोनों आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन अब हमने समझ लिया तो सी स्लम के नजदीक वाला कोण होता है, इसका मतलब है 78 डिग्री बढ़ा होगा, R वाले कोण का बढ़ा होगा। तो आपको बताइए 24 कैसे होगा, जब आपने 78 डिग्री से कोण R को घटा के आधा किया होगा तो 24 सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 78 माइनस कोण R बराबर 48 होगा, कोण R की वैल्यू निकालते हैं ठीक है भाई। सवाल भैया बस उल्टा जवाब पूछा तो समझ में Third, mensuration. Thank you for watching.